तो हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैथेटर केयर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कैथेटर केयर जो है वो आपके सिलेबस आईएनसी सिलेबस में कैसे आप कैथेटर का केयर कीजिएगा वो दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं वीडियो हर बार बनाती हूँ। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें, और मेरा मेन मोटिव होता है कि जैसे जानते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखें। हम मेरे पास कंटेंट नहीं होता, तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो कंटेंट का ध्यान रखती हूँ, और वो भी क्वालिटी कंटेंट। तो आप चाहे तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। क्या है कैथेटर केयर, इस पर अब बात करती हूँ। देखिए, केयर आप क्यों कीजिएगा। पेशेंट में कैथेटराइजेशन हो चुका है, आप कैथेटराइजेशन वाला वीडियो नहीं देखे तो उसे प्लीज़ देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाई हूँ मैं। और इस भाईवा ये सब में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैथेटराइजेशन आप नहीं देखे तो उसे प्लीज़ देख लीजिए। एंड आप देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए क्या करना है। क्यों आप कैथेटर कीजिए, क्या केयर कीजिएगा। लगा हुआ है उसमें कैथेटर, आपको खुद समझना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो उस जो भी वहाँ पे देखेंगे कि स्किन कहीं उसमें मतलब इरोजन या फिर लीजन तो नहीं ना हो रहा है, कोई खरोच या फिर कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं ना हो रहा है, या फिर बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, यही सब के लिए ना आप कैथेटर केयर कीजिएगा। तो मतलब देखिए, उसका प्रोसीजर होता है, पर्पस होता है, आर्टिकल होता है, इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। क्लीनिंग द यूरेथ्रल मियाटस, ये भी मैं पहले वाला वीडियो में शो कर दिखा चुकी हूँ कि यूरेथ्रल मियाटस जो भी है मेल का और फीमेल का, जहाँ से कि यूरिन आता है, उसको आप क्लीन कीजिएगा। द स्किन सराउंडिंग द कैथेटर इंसर्ट साइड एंड पेरिनियम फॉर पेशेंट विथ अ रिटेंशन कैथेटर हु आर बेड रिडन। तो देखिए कि यूरेथ्रल एरिया में हमें क्लीन करना है, यूरेथ्रल एरिया की तरफ। और फिर जो है तो कुछ नहीं, वो बोल रहा है बेड रिडन पेशेंट है, उसको जो भी उसका यूरेथ्रल मैटर्स उसको क्लीन करना है, उसके स्किन के सराउंडिंग क्लीन करना है, जो कि हम लोग देखते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट मतलब प्रमोट करने के लिए। क्योंकि नहीं अगर केयर किया जाए तो वहाँ पे ईचिंग होगा, और ईचिंग होगा तो पेशेंट कंफर्ट कभी नहीं फील करेगा। तो वही कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है टू रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, जिसको हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है, वो हॉस्पिटल से फैलता है, और ज़्यादातर यही कैथेटराइजेशन से फैलता है। अच्छे से नहीं कैथेटराइजेशन केयर किया जाता है इसीलिए। और ये सबसे ज़्यादा फीमेल में फैलता है, क्योंकि फीमेल का जो है वो बहुत छोटा होता है यूरेटर, इसीलिए फीमेल में चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यूरिनरी ट्रैक ना फैले, इस चांसेस को रिड्यूस करने के लिए इस मतलब कैथेटर केयर को ये परफॉर्म करते हैं। आर्टिकल्स क्या क्या होगा, तो अस्ट्राइल कैथेटर किट होगा, जो कि कंटेन करेगा आर्टरी फोर्सेप। आप रखिएगा, ये अस्ट्राइल होता है। और मैं आपको पहले वाला वीडियो में बताई हूँ कि कैथेटराइजेशन केयर हो या फिर कैथेटर लगाना हो, तो उसमें जो है वो 2 ग्लव्स रहते हैं, एक क्लीन ग्लव रहता है, एक स्टेराइल ग्लव रहता है। आप एक कैथेटर को जब टच कीजिएगा उस समय स्टेराइल का यूज़ करना रहता है, और उससे पहले जो है वो क्लीन ग्लव का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। एक आर्टरी फोर्सेप होगा, जो कि गॉज पीस लेने के लिए वो रहता है। कॉटन बॉल्स होगा, स्लिप्स होगा, जो कि जब ये मतलब वाइप करना हो, पोछना हो तो ज़रूरी रहता है। बावेल फॉर एंटीसेप्टिक लोशन एंड स्टेराइल वाटर, बावेल में एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, स्टेराइल वाटर होना चाहिए। और इससे कैथेटर किट को मतलब जो है वो साफ़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लीन ट्रे, एक आपको पास होना चाहिए, जिसको में आप क्या क्या कंटेन करेंगे, वार्म वाटर एंड सॉप उसमें रहना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहना चाहिए। और ये प्रोसीजर में आप अच्छे से समझ जाइएगा कि क्या क्या इसका ज़रूरत है। एंटीसेप्टिक लोशन, नॉर्मल स्लाइन होना चाहिए, मेकिंग टोज एंड ड्रॉ शीट होना चाहिए ताकि नीचे बिछा सके। और आपको पता है होगा ही, मेकिंग टोज पहले बिछाया जाता है, तब ड्रॉ शीट उसके ऊपर बिछाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होना चाहिए ताकि लगा सके। क्लीन ग्लव्स होना चाहिए आपके पास, क्लीन ग्लव्स, जो कि मैं बताई थी कि इसमें 2 ग्लव्स की ज़रूरत है। पहले आप क्लीन ग्लव पहनते हैं, इसके बाद उसको डिस्कार्ड करके स्टेराइल ग्लव्स फिर पहनते हैं। किडनी ट्रे होना चाहिए, अधेसिव टेप होना चाहिए ताकि चिपका सके।
नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो देखिए प्रोसीजर में मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो कॉमन है उसे मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है आपका टाइम बचा सके और क्वालिटी कंटेंट मैं दे सकूँ। तो हैंड वॉश कीजिए, प्रोसीजर को एक्सप्लेन कीजिए, जो भी इक्विपमेंट है बेड साइड लाइए और पोजीशन दीजिए पेशेंट को। फीमेल में डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन, जिसमें नी फ्लैक्स्ड होना चाहिए। और पोजीशन वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। और आप मेरा वीडियो कैसे देख सकते हैं, आप मतलब ऐसा कई बार होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, तो जब भी आपको देखना हो ना तो वो टॉपिक डालिए और प्रकाश नर्सिंग एकेडमी लिखिए, यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर देगा। मेल में सुपाइन पोजीशन होना चाहिए जो कि सीधा होता है ऐसे। फिर जो है प्लेस वाटर प्रूफ या फिर जो भी मेकिंग टोज था वो अंडर कीजिए, और तब फिर ड्राई सीट, मेकिंग टोज पहले दीजिएगा फिर ड्रॉ सीट दीजिएगा पेशेंट के नीचे। अब डन जो है क्लीन ग्लव्स अभी आप पहनिए, जो कि हम देखे थे 2 ग्लव्स था, तो अभी आप क्लीन ग्लव्स पहनिएगा। इसके बाद रिमूव एंकर टेप टू फ्री कैथेटर ट्यूबिंग। अब जो भी आपको पता है कैथेटराइजेशन में बताई थी कि टेप जो है सटा जाता है उसके लेग में, मतलब हिप के पास, तो वो आप हटाइए ताकि फ्री हो सके कैथेटरिंग। एंड एक्सपोज द यूरेथ्रल मेटास विथ नॉन डोमिनेंट हैंड। आप नॉन डोमिनेंट हैंड का आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी, आप जिस हैंड से काम करते हैं, इससे मैं लिख रही हूँ राइट हैंड है मेरा, मैं राइट हैंड से ही लिखती हूँ तो मेरा डोमिनेंट हैंड है, और लेफ्ट हैंड मेरा नॉन डोमिनेंट हो गया। उसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हो जाएगा और नॉन डोमिनेंट राइट हो जाएगा। तो जो भी आपका नॉन डोमिनेंट है उससे आप यूरेथ्रल मेटस को मतलब जो है एक्सपोज कीजिएगा, फैलाइएगा। और मेल में जो है वो मतलब जो भी लेबिया माइजोरा माइनोरा है उसको ये किया जाता है, और फीमेल में लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा को, और मेल में जो है फोर स्किन को, ये मतलब ऐसे पेनिस है तो फोर स्किन यहाँ से हटाया जाता है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि पूरा मेंटेन करके जब तक आप केयर कर रहे हैं तब तक आपको ऐसे फैला के ही रहना है, क्योंकि फिर वो नॉन स्टाइल माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और असेस द यूरेथ्रल मेटास एंड सराउंडिंग टिश्यू। अब आप देखिए, क्योंकि इसीलिए आप कैथेटर केयर कर रहे हैं, यूरेथ्रल मेटास को चेक कीजिए। एंड ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज़ आप पहले वाला वीडियो देखिए, अगर आप पहले वाला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड सराउंडिंग टिश्यू, उसे मतलब उसको जो भी टिश्यू है वहाँ पे वो सब आपको चेक करना, असेस करना है कि ताकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन तो नहीं ना हो गया है, कोई वहाँ पे मतलब लेजन या फिर कोई रेड कलर रेडनेस तो नहीं ना आ गया है। फिर क्लीन पेरेनियल एरिया को क्लीन कीजिएगा। कैसे? फीमेल में इसका अलग होता है, फीमेल में आप ऊपर से नीचे एनस के तरफ आइएगा, ऐसा कुछ। तो एक गॉज पीस को एक ही बार यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है जो मेल है उसमें सर्कुलर एरिया में वॉश किया जाता है। रिमूव क्लीन ग्लव्स अब एंड वॉश हैंड। इतना आप कर लिए, साफ कर लिए, तो आपको अब ग्लव्स को हटा देना है, जो क्लीन ग्लव पहने थे अब आप स्टेराइल ग्लव्स पहनिएगा। और तब कैथेटर वाला काम जो भी होता है स्टेराइल ग्लव्स पहन के होता है। क्लीन द कैथेटर फ्रॉम मेटास आउटवर्ड टू अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे नोटशीट तक में पूछ सकता है। तो कितना आपको कैथेटर को क्लीन करना है? यूरेथ्रल मेटास से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे तक आपको क्लीन करना है, यूजिंग सलाइन स्वैब जो भी हम लोग लिए थे उससे। अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, जो कि हम लोग देखे थे इक्विपमेंट में, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। अगर प्रेस्क्राइब हो तो डॉक्टर वो प्रेस्क्राइब करते हैं, ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट है प्लेस पेशेंट इन सेफ कंफर्टेबल पोजीशन। अब आपका हो चुका है जो भी, अब पूरा मतलब आप साफ कर चुके हैं। अब आप जो भी ऑइंटमेंट था उसको भी लगा लिए, अब कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए। और ये हर प्रोसीजर में होता है। अब जो भी पोजीशन दिए थे पहले देखे थे, डॉर्सल रिकम्बिनेंट और सुपाइन दिए थे, तो अब जैसा पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है वैसा दे दीजिए उसको पोजीशन। ये आप हर प्रोसीजर में लिख सकते हैं। और स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? हाँ, और यहाँ पे एक बात और आप लिख सकते हैं कि आप जो भी आप टेप, अधेसिव टेप जो हटाए थे उससे आप चिपका भी दीजिएगा,
जो कि यहाँ पे ऐसे लेग है यहाँ पे चिपका दिया जाता है। और फिर ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन अभी बता देती हूँ कि जो भी कैथेटर बैग है जिसमें कि यूरिन आता है वो नीचे रहता है। पेशेंट के जो भी यूरेथ्रा है उससे नीचे रहेगा, यानी बटक्स वाले एरिया से। स्पेशल कंसिडरेशन इसमें कुछ ध्यान रखना होता है, जो कि क्या है, कैथेटर हैज़ टू बी चेंज पीरियोडिकली एज पर एजेंसी पॉलिसी। आप सोच रहे होंगे कि कैथेटर चेंज करे कि नहीं करे। ये आप कैसे चेंज करना है, हर एजेंसी हर हॉस्पिटल का अलग पॉलिसी होता है, तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, तो उस तरह से चेंज होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आप क्वालिटी वाला प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे।